हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। न्यू डे, न्यू चैलेंज और न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप सभी? सुबह के बज रहे हैं 6। हम आ चुके हैं जिम, कर चुके हैं श्री राम जी की पूजा। आज है मंगलवार। तो कैसा चल रहा है? होपफुली आपको सारे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। और आज मंगलवार है, आज वेज डाइट होगी। वही पनीर, केला, पपीता। तो सेम शेड्यूल रहने वाला है। तो आज हम मारेंगे बैक बैक मारेंगे आज हम। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमने संडे वाले दिन मैंने और सुजल सर ने शॉपिंग करी थी। तो मैंने तो अपने साइज निकाल के रख लिया है। अब सुजल सर अपने साइज निकालने वाले हैं। तो देखो हम लाए क्या थे। सुजल सर के साइज आएगा मेरे हिसाब से एल। एल ले ले, एल एल ही आएगा तेरे। इस शॉर्ट्स में तो तेरे छोटा भी आ जाएगा, क्योंकि ये ना खुली खुली शॉर्ट्स है बहुत। सर प्रिंट तो दिखाओ, ये है क्या चीज? निकालो तो एक थैली में से दिखाओ फटाफट। ये रहा ना खुला? ये लो, अच्छा। तो ये हमारी शॉर्ट्स देखो, चॉइस देखो महेश भाई की। एकदम प्रीमियम क्वालिटी की शॉर्ट्स। सुजल सर पहन के बंदिया टांगेंगे इनसे। सेक्सी शॉर्ट्स ऐसे ही हमारे पास। जल्दी जल्दी चारों पांचों आर्टिकल दिखा दो जो जो भी है। ये हमारे क्या बोलते हैं, सैंडो है। ऐसे ही हमारे पास चार पांच आर्टिकल है सारी चीजों के। सेक्सी सेक्सी चीजें होपफुली जल्दी आपको बेचते हुए भी दिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज मारनी है हमें पूरी बैक की एक्सरसाइज। तो एज ऑलवेज स्टार्ट करते हैं पुलअप से। वही 3 सेट मारेंगे। तो एक्सरसाइज में वेट कितना भी मार लो, कुछ भी कर लो, अगर तुम अपने वेट के अपने हाथों से अपने वेट को नहीं उठा सकते, मतलब पुलअप नहीं मार सकते, तो तुम में वो मतलब ही नहीं है जो होना चाहिए जिम में आने का। क्योंकि सबसे पहले तो इंसान का बेसिक क्लियर होना चाहिए, चाहे वो पुशअप से हो चाहे वो पुलअप से हो। तो अगर तुम पुलअप नहीं मार सकते तो फिर चाहे तुम मशीन पे 100 किलो वजन खींच लो, तो सब आर्टिफिशियल है। तो फर्स्ट अपनी मूवमेंट करेक्ट करो इस पे और ट्राई करो इसी पे। जिससे नहीं होता वो यू दूसरे को पैर पकड़ा के हेल्प करके ही मार सकता है। तो ऐसे करके स्टार्ट करो, तब जाके एक अच्छी बैक बनना चालू होगी। सो फर्स्ट एक्सरसाइज मार रहे लेट पुल डाउन। मारनी कैसे है? जहां से रॉड टर्न होती है वहां से सीधी ग्रिप पकड़नी है। और सीधी ग्रिप पकड़ने के बाद बिल्कुल नी को, बिल्कुल सीट के एंड पे बैठ के अपनी बॉडी को यूं पिक करना है। वेट लाइट ही रहेगा, ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो यूं पिक करके इसको आगे की तरह छोड़ना है। तो मोशन ये रखना है, ना कि सीधा। तो ये अपर बैक और रियर डेल्ट्स के काम आएगी इसलिए। हाथ से छूट गई मेरे को। अरे नहीं, ये यूं करके छूट गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिटी रोइंग। लेंगे रिवर्स ग्रिप और लोअर बैक को वहीं लॉक करके अपर को आगे छोड़ोगे और वापस पिक पेट पे ही करना। दिखने में बहुत इजी है, बट इजी है नहीं अगर इस वे में मारोगे तो। लोअर बैक को रोक के पूरा अपर खींच के वापस अंदर। नेक्स्ट एक्सरसाइज मारेंगे सिंगल आर्म रोइंग, जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में जनरेटर। तो मैं मार रहा हूँ रैक पे, आप बेंच का भी यूज कर सकते हो। इस बार हम रैक पे मार रहे हैं। तो ग्रिप हमेशा ये वाली सीधी रखनी है इस हाथ की। एक पैर आगे एक पैर पीछे, जो पैर पीछे रहेगा उस हाथ पे डंबल रहेगा। और दोनों पैरों के बीच में से डंबल उठा के आगे पेट पे। सेम ऐसे ही पैर चेंज करके ये वाला पैर भी।
पहले सेट में ऐसे 15-15, फिर वेट बढ़ा लेना, 12 और 10 रैप पे जा सकते हो, सेम इसी कंडीशन और पोज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्लोज हैमर मशीन पे, मतलब इसको कहते हैं आइसोलेट पुल डाउन। बहुत आप मारेंगे, मारेंगे कैसे, दोनों पिक कर लिए। अब सिंगल 1 2 3 4 काउंट करने ऐसे 30, हाथ बिल्कुल सीधे। तो ऐसे करके 30 रैप मारने, 1 2 3 4 30, और फिर करना नमस्ते, फिर जाना अगली एक्सरसाइज पे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुल्ली पे सिंगल करके इंक्लाइन लेइंग, पैर अपना बेंच के अंदर फंसा देना और यूं लेट जाना, अपनी सेकंड बैग बाहर करके, ये ऊपर छोड़ना पूरा और खींच के बैग पे लाना। तो 15-15 करके ऐसे ही साइड मारना, ऐसे ही दूसरी तरफ मारना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है टी बार, इसके भी 4 सेट मारेंगे खतरनाक करके एकदम। जब भी नीचे से ऊपर जाते हैं, लोअर वहीं पे छोड़ के अपनी लोअर बैग ऊपर राउंड कर लेते हैं। अगर ये यूं रह जाएगी तो सारा मैटर खराब है। यूं नीचे गए, ये ऊपर रखा और ये ऊपर आ गए, बस। लोअर बैक अंदर चाहे रहनी चाहिए। 90% लोगों की मिडल बैक इसलिए खराब होती है क्योंकि वो लोअर बैक को लूज छोड़ देते हैं, जो नीचे ट्री की शेप आती है वो इसलिए नहीं आती। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, वेट अपने अकॉर्डिंग लगाना है। जय श्री राम। आफ्टर अ ब्रेक 6 बार वॉमिटिंग करने के बाद वापस ऑन ट्रैक। अब करेंगे फोर आर्म स्टार्ट। स्लो स्लो ऐसे ही रैप मारने और अपना फोर आर्म पंप करना। फिलहाल मुझे मेरी 2 उंगलियां फील नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। पोपाई की तरह फोर आर्म चाहिए, तो ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है और लास्ट, रिवर्स कर्ल फोर आर्म की अपर मसल्स के लिए। तो इस लास्ट एक्सरसाइज के साथ खत्म करते हैं आज का वर्कआउट। इसके बाद पीना में प्रोटीन, साथ में ग्लूटामाइन और मल्टीविटामिन। तो मिलते हैं शाम को एक अच्छे से स्टोरी के साथ। सो आज की स्टोरी और मैसेज ये है, कछुए और खरगोश की स्टोरी तो सुनी होगी बचपन वाली, पूरी नहीं सुनी होगी, मैं सुनाता हूँ पूरी। क्या होता है, कछुआ और खरगोश की रेस लगती है, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाता है और कछुआ रेस जीत जाता है, यही होता है। बट ऐसा नहीं होता। अब सुनो इसका पार्ट 2। तो अब क्या होता है, खरगोश का और रखा था, दिमाग खराब हो जाता, तो खरगोश बोलता है कछुए को कि चला दोबारा रेस लगाते हैं। अब खरगोश को पता होता है कि मैं सोया था, मैं इसलिए हारा हूँ, उसका वो अपनी गलती दिमाग में रखता है। तो वो क्या करता है, इस बारी रेस चालू होती है और फटाफट भागता है और जीत जाता है। इस बारी क्या हुआ, खरगोश जीत गया। जीत गया, ठीक है, जीत गया। तो अब सुनो पार्ट 3 इसका। अब खरगोश और कछुआ दोनों मोटिवेट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं खरगोश का कछुए का दिमाग भी खराब हो रहा है। तो कछुआ बोलता है कि चला एक बारी और दोबारा रेस लगाते हैं, पर इस बारी क्या करेंगे, इस बारी रास्ते को कर देंगे चेंज। अब खरगोश को तो कॉन्फिडेंस होता है, वो बोल देता हाँ कि चला लगाते हैं। दोनों फिर से रेस चालू करते हैं, पर एक जगह पे आकर खरगोश को रुकना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वहां पे होती है नदी।
अब कछुआ उस नदी पे उतरता है, कर 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 करके भाग जाता है और वो रेस जीत जाता है, रेस जीत गया। अब तो इसी स्टोरी का अब लास्ट पार्ट, अब दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो दोनों करते क्या है, सेम उसी ट्रैक पे फिर दौड़ते हैं, बट अब क्या करते हैं, जब जमीन पे वो रेस हो रही होती है तो खरगोश के ऊपर कछुआ भाग के वहां तक उसको लेके जाता है। उसके बाद वो कछुआ उस खरगोश को ऊपर बिठा के उस नदी को क्रॉस करता है और इस रेस को खत्म करते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कहने का मतलब ये है, दोस्त उनको बनाओ जो आपके साथ रहकर आपकी स्ट्रेटेजी के साथ वर्क करे, आपकी वीकनेस ना बने, आपको हमेशा मोटिवेट करे और आपका साथ दे, ना कोई आपको पीछे धकेले। और स्लो स्टडी विन द रेस, ये हमारा इसका पहले इस स्टोरी का मोरल रेस होता था मैसेज, बट नहीं, साथ में ऐसा दोस्त रखो जो आपको समझे, आप उसकी स्ट्रेंथ बनो, वो आपकी स्ट्रेंथ बने। तो इतनी बड़ी रेस भी, इतना बड़ा लम्हा भी, इतना बड़ा रास्ता भी एक स्ट्रेटेजी के साथ जल्दी पूरा हो जाएगा। तो होपफुली आपको मेरा मैसेज समझ आएगा। तो मिलते हैं कल नए दिन नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।